दोस्तों, कप्तान को धोखा देने वाले खाली हाथ रह गए डॉन न्यूज़ की खबर ने तहलका मचा दिया। शहबाज हुकूमत मुश्किल में फंस गई। वफाक और पंजाब में नई हुकूमत को बड़ा सरप्राइज मिलने का इम्कान। कप्तान को सियासी अनाड़ी समझने वालों को दिन में तारे नजर आने शुरू। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अराकीन और आर्टिकल 63A पर हुई समाअत ने शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों, डॉन न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर रिमार्क्स दिए हैं कि हल्फ की पासदारी न करना बेईमानी और पार्टी से इनहराफ कैंसर के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल शुरू किए और कहा कि 1997 में 13वीं तरमीम के जरिए 58(2)B को ख़त्म किया गया था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर के जरिए 58(2)B को बहाल किया। इन्होंने कहा कि 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए 58(2)B दोबारा ख़त्म हुई और 14वीं तरमीम में आर्टिकल 63A को आइन में शामिल किया गया और इस तरमीम में पार्टी सरबराह को बहुत वसी इख्तियारात थे। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सरबराह का फैसला मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था। इनका कहना था कि 2002 में सदारती आर्डर के ज़रिए 63A में तरमीम कर दी गई और 2002 की तब्दीली के ज़रिए पार्टी सरबराह के इख्तियारात को कम कर दिया गया। फारूक एच नाइक ने कहा कि 18वीं तरमीम में पार्टी सरबराह के इख्तियार को पार्लिमानी पार्टी के सरबराह को दे दिया गया। 18वीं तरमीम में 63A के तहत इख्तियारात को मज़ीद कम कर दिया गया और हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। इन्होंने दलाइल देने का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि 18वीं तरमीम में इलेक्शन कमीशन को 3 माह में फैसला करने का पाबंद बना दिया गया और आर्टिकल 63A के रेफरेंस पर फैसले का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इनका कहना था कि नाअहली की कितनी मयाद होगी वो आर्टिकल 63A में दे दी गई है। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि रेफरेंस सिर्फ आर्टिकल 63A की ज़ैली शिक 4 से मुतालिक है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F में मयाद नहीं थी और इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की। फारूक एच नाइक ने कहा कि कानून साजों ने आर्टिकल 63A में मुनहरिफ रुकन के लिए नाअहली का तयन नहीं किया। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 63A में 4 मौके पर वफादारी को पार्टी पॉलिसी से मशरूत कर दिया है। वफादारी बुनियादी आइनी उसूल है, एक नाअहली कोई मामूली बात है। आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़रूरी नहीं जो हासिल करना है वो आर्टिकल 63A से हासिल करे, हमने आइन को मजमूई तौर पर देखना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्टी टिकट होल्डर हर उम्मीदवार हल्फ देता है, टिकट होल्डर हल्फ देता है कि किस पार्टी से वाबस्ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि टिकट होल्डर अपने कागजात नामजदगी में हल्फ देते हैं कि वो पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि रुकन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर कोई शहरी सरकारी नौकरी लेता है तो क्या वो गुलाम हो जाता है। फारूक एच नाइक ने कहा कि अगर कोई रुकन खिलाफ वर्जी करता है तो सज़ा आर्टिकल 63A में लिख दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है, इनहराफ करने वाले किसी सियासी जमात के टिकट पर आता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर ये होता है कि जिस्म के सेल को तबाह करना शुरू कर देता है। पार्टी से इनहराफ को भी कैंसर कहा गया है। फारूक एच नाइक ने कहा कि पार्टी से इनहराफ पर नाअहली नहीं होती। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि क्या बेईमानी पर नाअहली नहीं हो सकती, क्या बेवफाई बेईमानी नहीं होती। इन्होंने कहा कि बेवफाई सख्त अल्फाज है और इसका आर्टिकल 63A में जिक्र नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कोई पार्टी रुकन मुस्ताफ़ी हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म कैसे मुंतखब होगा, जिस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि मुस्ताफ़ी रुकन इलेक्शन लड़कर दोबारा आ सकता है। इन्होंने कहा कि बेईमानी हो या बेवफाई दोनों के नताइज आइन में दिए गए हैं। मुनहरिफ रुकन अपनी नशीस से हाथ धो बैठेगा। कानून साजों ने आर्टिकल 63A में मुनहरिफ रुकन के लिए नाअहली का तयन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 5 में दर्ज है कि हर जमात के रुकन की रियासत से वफादारी लाजिम है। नाअहली तो मामूली चीज़ है। आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हर जमात के कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनकी पाबंदी लाजिम है। अगर कोई शख्स बददयानती पर नाअहल हो जाए तो वो अगले इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाता है।
فاروق ایچ نائک نے جسٹس اعجاز الاحسن کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات آئین میں کسی جگہ نہیں لکھی، یہ بات دکھا دیں میں روسٹرم چھوڑ دوں گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ کوالیفیکیشن اور ڈی کوالیفیکیشن کے آرٹیکل آگ کی دیوار نہیں، اگر بے وفائی اور بے ایمانی ہے تو آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا۔ فاروق ایچ نائک نے جرح کرتے ہوئے کہا کہ وفاداری سے بادشاہت میں ہوتی ہے، اگر یہ مان بھی لیں کہ رکن نے بے وفائی کی ہے تب بھی ڈی سیٹ ہوگا۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کس کو منتخب کرنا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پھر آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین سے نکال دیں، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ انحراف پر تاحیات نااہل نہیں کر سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نااہلی جیسی بڑی سزا ٹرائل کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ آزاد کامیاب ہو کر پارٹی میں شامل ہونے والے نے جماعت سے وفاداری کا حلف نہیں لیا ہوتا۔ اتحادی جماعتوں کے وکیل نے کہا کہ عدالت گھوڑے اور گدھے کو ایک نہیں کر سکتی، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ واضح کریں کہ گدھا کون ہے اور گھوڑا کون۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کوئی رکن اسمبلی پارٹی سربراہ کی ہر بات ماننے کا حلف نہیں اٹھاتا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں آزاد اراکین ہونے ہی نہیں چاہیے، چند اراکین کے آزاد ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سیاسی جماعتیں پارلیمانی نظام میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو کینسر لگا کر نظام کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ منحرف اراکین ڈی سیٹ ہوتے لیکن نااہل نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) کا مستقبل یہ بھی ہے کہ پارٹی معاف کر دے۔ 1998 سے آج تک یہ آرٹیکل صرف ایک کیس میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے پارٹی سربراہ نے اس آرٹیکل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی سے انحراف کرنے والوں کو واپس لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سیاست میں لچک ہے۔ فاروق ایچ نائک نے اس پر جواب میں کہا کہ سیاست میں سخت گیری سے انتشار پھیلتا ہے۔ سلمان طالب الدین نے کہا کہ صدارتی ریفرنس کی ٹائمنگ بہت مشکوک ہے، منحرف اراکین پر 62(1)(f) لگنے کا مطلب آرٹیکل 63(a) ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) میچور جمہوریت کی جانب ایک قدم ہے، یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ واپس عوام میں جاؤ۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) کے تحت سپریم کورٹ اپیل میں کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دیا گیا یا نہیں، دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی سے انحراف ہوا، اگر پالیسی کے خلاف ووٹ دے دیا تو عدالت کسی چیز کا تعین کرے گی۔ سلمان طالب الدین نے کہا کہ صدارتی ریفرنس کی ٹائمنگ بہت مشکوک ہے، منحرف اراکین پر 62(1)(f) لگنے کا مطلب آرٹیکل 63(a) ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) میچور جمہوریت کی جانب ایک قدم ہے، یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ واپس عوام میں جاؤ۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) کے تحت سپریم کورٹ اپیل میں کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دیا گیا یا نہیں، دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی سے انحراف ہوا، اگر پالیسی کے خلاف ووٹ دے دیا تو عدالت کسی چیز کا تعین کرے گی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔